हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मेनली किडनी में पाई जाती है और किडनी का ये फंक्शनल यूनिट होती है जहाँ पर ये यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है ये दो पोर्शन से बनता है। जो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है सिक्रेटरी पोर्शन, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, और जो दूसरा पोर्शन है वो है नॉन सिक्रेटरी पोर्शन, जिसे ट्यूब्यूल्स या फिर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ये भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन होता है, तो इस तरीके से इसमें दो पोर्शंस है, सिक्रेटरी पोर्शन जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, और जो है दूसरा जो है वो है नॉन सिक्रेटरी पोर्शन जिसे कलेक्टिंग ट्यूब्स भी कहा जाता है। इन कलेक्टिंग ट्यूब्स में कलेक्टिंग डक्ट, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, इस तरह की डक्ट इसमें जो है इंक्लूड की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन जो है ये मेनली दो पोर्शन से बनता है। सबसे पहला पोर्शन होता है माल्फिगेन बॉडी, और जो दूसरा पोर्शन है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो हम यहाँ पर नेफ्रॉन पर फोकस करेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन दो पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है माल्फिगेन बॉडी और जो दूसरा है वो है रीनल ट्यूब्यूल। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम नेफ्रॉन के टाइप्स देख लेते हैं। ओके, जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनके जो टाइप्स है वो देख लेते हैं। बेसिकली दो तरह की नेफ्रॉन्स होते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है सुपरफिशियल नेफ्रॉन। तो ये जो सुपरफिशियल नेफ्रॉन है इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है उसमें ही मिलता है, इसलिए इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स में ये करीब 85% जो है ये होता है, 85% कंट्रीब्यूट करता है टोटल नेफ्रॉन के। ओके, और जो दूसरा जो पोर्शन है वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये डीपली सिचुएटेड होते हैं। दोनों भी नेफ्रॉन के केस में जो माल्फिगेन बॉडी है ये कॉर्टेक्स में ही रहेगी, लेकिन जो ट्यूब्स जो होती है नेफ्रॉन की, इनमें ये सुपरफिशियल होती है, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन जो है नेफ्रॉन का ये कॉर्टिकल पोर्शन होता है। और जो रीनल ट्यूब, जो दूसरा जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है ये जो किडनी है इसमें डीपली सिचुएटेड होता है। ओके, तो ये हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इनके बारे में। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये टोटल नेफ्रॉन के 15% कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ये जो लैंड वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, मतलब जो रेप्टाइल्स है, एव्स है, मैमल्स है, इनमें इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है ये वैरी कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने जो परसेंटेज जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कराए है ये स्पेशली मैमल्स के लिए है। ओके, लैंड मैमल्स के लिए है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक डायग्राम है। तो यहाँ पर शुरुआती हिस्से में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को माल्फिगेन बॉडी कहा जाता है। इसे माल्फिगेन कार्पसल्स भी कहा जाता है। ओके, तो माल्फिगेन कार्पसल जो है ये दो पोर्शन से बनता है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पोर्शन को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस ये जिस कैप्सूल के अंदर इनक्लोज है, इस कैप्सूल को बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। माल्फिगेन बॉडी के डिटेल स्ट्रक्चर में ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। तो इसके आगे का जो पोर्शन है, यानी कि माल्फिगेन बॉडी को छोड़ के बाकी जो पोर्शन जो बचा हुआ है यहाँ तक, ओके, तो इस पोर्शन को रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, नेफ्रॉन जो है ये दो पार्ट से बनती है, माल्फिगेन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है, ये रीनल ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट माल्फिगेन बॉडी के बाद जो पोर्शन होता है इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, यानी कि पीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये आगे एक लूप में एंड करता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, ये जो मैं लूप की बात कर रहा हूँ, ये लूप सिर्फ और सिर्फ आपको जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में ही देखने को मिलेगी।
ओके, तो ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसमें ही ये लूप प्रेजेंट होती है। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है इसमें ये जो लूप है ये बहुत ही शॉर्ट होती है या फिर एब्सेंट होती है। ओके, तो इस लूप का फंक्शन क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं, और उसी के साथ आपका ये जो सुपरफिशियल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है जो नीचे जा रहा है इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। ओके, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो पोर्शन है ये असेंडिंग लिम्ब है। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, जो डिसेंडिंग लूप है ये जो थिन है, और असेंडिंग लूप जो है लिम्ब जो है ये थिक है। अब यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले जो है ये लूप ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में टर्मिनेट करता है, जिसे DCT कहा जाता है। ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में टर्मिनेट होती है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में टर्मिनेट होती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। इसके हर एक पोर्शन का हम डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं माल्फिगियन बॉडी से। तो ये जो माल्फिगियन बॉडी है जो 2 पोर्शन से बन रही है, इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल का जो भी सेलुलर पोर्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस पोर्शन में किस तरह की सेल्स होती है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस सेल से ये जो नेफ्रॉन है इसका फंक्शन किस तरीके से अफेक्ट करता है ये हमें इसमें देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माल्फिगियन बॉडी के बारे में। ओके, तो ये जो पोर्शन है इसी पोर्शन के बारे में हम अब बात करेंगे, माल्फिगियन बॉडी के बारे में। तो ये एक माल्फिगियन बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बाउमेन्स कैप्सूल या फिर बाउमेन्स कार्पसूल्स कहते हैं। तो ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर देखिए ये इसका आउटर वॉल है और ये जो है ये इनर वॉल है। तो ये जो आउटर वॉल है यहाँ पर जो सेल्स होती है इन सेल्स को पैराइटल सेल्स कहा जाता है। तो ये जो सेल्स है ये सेल्स पैराइटल लेयर की सेल्स है। इन्हें ये जो सेल्स है, ये सेल का जो टाइप है ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, फ्लैट सेल्स होती है ये। तो ये जो लेयर है इसे कहते हैं पैराइटल लेयर, और ये जो सेल्स है ये सेल्स स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनती है। अब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को विसरल लेयर कहा जाता है, इनर लेयर को। और यहाँ की जो सेल्स होती है ये सेल्स कुछ खास तरह की सेल्स होती है। इनमें फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती है, और इस तरह की सेल्स को पोडोसाइट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सेल्स है इन सेल्स का मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करवाना, और इसलिए ये स्पेशलाइज फंक्शन की वजह से इनका स्ट्रक्चर भी स्पेशलाइज होता है। ओके, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनमें दिए हैं ये सीव फॉर्म करती है, जिसके थ्रू जो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन जो होने वाला है, जो फिल्ट्रेट है, ये इन सीव्स के थ्रू यहाँ पर इस पोर्शन में पहुँच जाता है। तो इन सेल्स को, इन स्पेशलाइज सेल्स को पोडोसाइट कहा जाता है। तो इस बाउमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चरल डिटेल के बाद अब हम बात करते हैं इस कैपिलरी नेटवर्क के बारे में। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट से बनता है, और यहाँ की जो कैपिलरी है ये कुछ खास होती है। तो सबसे पहले हम ये जो वेसल है, जो ब्लड वेसल है, यहाँ पर जो अंदर आने वाली ब्लड वेसल है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस ब्लड वेसल को अफेरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। ओके, और ये जो अफेरेंट आर्टेरियोल जो है ये रीनल आर्टरी का ब्रांच होती है। ओके, तो इसका काम क्या है, ये रीनल आर्टरी से ब्लड को ग्लोमेरुलस में फ्लो करवाती है। अब यहाँ पर देखिए ग्लोमेरुलस में एंटर होने वाली अफेरेंट आर्टेरियोल जो है इसका जो डायमीटर है ये इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइड है। ओके, और इफरेंट आर्टेरियोल जो है इसका डायमीटर जो है ये थोड़ा सा छोटा है। इस वजह से एक एडवांटेज इस ग्लोमेरुलस को ये मिलता है कि ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है, इन ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में करीब करीब 70 mmHg
इतना ब्लड प्रेशर जो है ये मेंटेन होता है। ये बॉडी की बाकी कैपिलरी की कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। ओके, और इसी की वजह से यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल इस ब्लड में प्रेजेंट होता है ये सारा का सारा इन पोडोसाइट के सीव्स के थ्रू फिल्टर हो जाता है। ओके, तो ये एक पहली एक ख़ास बात हो गई इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के बारे में। दूसरी जो ख़ास बात ये है कि ये जो कैपिलरीज़ जो है ये फेनेस्टेड कैपिलरीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर समझ लीजिए कि ये पेन आपको एक कैपिलरी इंडिकेट करवा रही है, तो ये जो कैपिलरी की जो वॉल है ये परफोरेटेड होती है। ओके, परफोरेशन की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीव बन जाता है और इसी परफोरेशन से जो भी फिल्ट्रेट जो है ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो जो फिल्ट्रेशन को और ज़्यादा आसान करने के लिए यहाँ पर की जो कैपिलरीज जो है ये फेनेस्टेड कैपिलरीज है। हमारी बॉडी में फेनेस्टेड कैपिलरी सिर्फ और सिर्फ ग्लोमेरुलस में पाई जाती है। तो ये इसका ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात ये है, बॉडी में जो भी कैपिलरीज बनती है ये आर्टेरियोल और वेन्यूल्स के बीच में बनती है, यानी कि आर्टरीज की जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जिसे आर्टेरियोल कहा जाता है, और जो वेन्स की जो छोटी ब्रांचेस होती है उसे वेन्यूल कहा जाता है। ओके, तो बॉडी की बाकी कैपिलरीज जो है ये आर्टरीज और वेन्स के बीच बनती है, लेकिन ये जो कैपिलरी है ये दोनों भी आर्टेरियोल के बीच बनी हुई है। ये तीसरी इसकी खास बात है। ओके, तो ये जो अफेरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड यहाँ पर एंटर करवाने का काम करता है। अब अफेरेंट आर्टेरियोल का अगर आप हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ सेल्स जो है ये मॉडिफाइड होती है और इन मॉडिफाइड सेल से एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। हमें इसका काम है आगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो अफेरेंट आर्टेरियोल जो है, अफेरेंट आर्टेरियोल इसके माउथ पर यहाँ पर कुछ जो सेल्स है ये मॉडिफाइड हो जाती है और ये मॉडिफाइड सेल से जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को हम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। ओके, तो इन सेल्स को जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स कहा जाएगा। अब यहाँ से ब्लड एंटर होने के बाद यहाँ से पास आउट हो जाएगा, तो इस आर्टरी को या इस आर्टेरियोल को इफेरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर है। तो एक थोड़ा सा एक कुछ जो पॉइंट जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है, इसका जो डायमेंशन जो है, यानी कि माल्फिगन बॉडी का जो डायमेंशन होता है ये रफली 200 माइक्रोन का होता है डायमीटर। तो इसके डायमीटर की अगर आप बात करते हो ये 200 माइक्रोन का होता है। ओके, तो चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन हो, दोनों में ग्लोमेरुलस जो है सेम होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनकी किडनी में ग्लोमेरुलस होता ही नहीं है। उस तरह के नेफ्रॉन को हम अग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहते हैं या अग्लोमेरुलर किडनी भी कहते हैं। ओके, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है माल्फिगन बॉडी का। अगले लेक्चर में हम रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे।